हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में फॉर वेब डेवलपर्स एंड स्पेशली फॉर फ्रेशर्स। हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप को कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्टली वी विल सी HTML क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज HTML एंड CSS एंड हाउ डू यू कनेक्ट देम? तो HTML is a structure of your web page and CSS used for styling that structure. आप CSS को HTML फाइल से लिंक करते हो using link tag in the head section, जैसे कि link relation equals to style sheet, href is equal to style.css. ये आपके वेब पेज को स्टाइलिंग अप्लाई करता है। So second question is what is the difference between HTML and HTML5? So HTML एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेजेस को बनाने के लिए यूज़ होती है एंड HTML5 इज़ द लेटेस्ट वर्जन जो नए फीचर्स ऑफर करता है लाइक लोकल स्टोरेज, वीडियो एम्बेडिंग एंड बेटर सपोर्ट फॉर मल्टीमीडिया कंटेंट। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि HTML5 में कुछ और अलग टैग्स ऐड हुए हैं जैसे कि ऑडियो टैग, वीडियो टैग, nav एक्सेट्रा। सो थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज डॉक टाइप? डॉक टाइप एक डिक्लेरेशन है जो ब्राउज़र को बताता है कि वेब पेज किस HTML वर्जन में लिखा गया है। जैसे HTML5 के लिए लिखते हैं डॉक टाइप HTML, राइट? तो फोर्थ क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन रेडियो बटन एंड चेक बॉक्स। सो रेडियो बटन से यूज़र एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है जबकि चेक बॉक्स से मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल, फॉर्म्स में रेडियो बटन्स यूजुअली यूज़ होते हैं फॉर सिंगल चॉइस, जैसे कि सपोज इन द स्पेसिफिक फॉर्म इफ़ वी give the input as a gender like male or female, then we must use radio button because एक ही इनपुट लेना है इन दोनों में। सो वो रेडियो बटन में आ जाएगा। और चेक बॉक्सेस यूज़ होते हैं फॉर मल्टीपल सिलेक्शंस, जैसे कि हमें कुछ चॉइस करनी है, मतलब सपोज देयर आर सब्जेक्ट्स एंड वी नीड टू चूज़ द सब्जेक्ट, देन इट विल बी चेक बॉक्स। ओके, next question is what is the difference between div tag and span tag? So div tag is block level element है जो पूरा एक सेक्शन या ब्लॉक क्रिएट करता है। span tag जो है वो इनलाइन एलिमेंट है जो एक टेक्स्ट या इनलाइन कंटेंट को छोटे पार्ट को टारगेट करने के लिए यूज होता है। So sixth question is how to create a table in HTML? तो HTML में टेबल बनाने के लिए आप टेबल टैग, tr टैग, th टैग और td टैग्स को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि सपोज देयर इज़ टेबल टैग एंड इनसाइड द टेबल टैग देयर इज़ tr टैग एंड tr टैग क्या होता है? वो टेबल रो के लिए होता है, टेबल रो। और उस टैग के बीच में आता है th टैग। th टैग मीन्स t टेबल हेडर। तो उसमें हम हेडर और जो भी हेडिंग है हमारे टेबल की वो लिख सकते हैं। और वो tr टैग कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट हमें tr टैग ओपन करना पड़ता है जिसमें हम देंगे td टैग। td टैग में आएगा टेबल डेटा, मतलब जो भी हमने हेडिंग दी है, सपोज देयर इज़ अ नेम हेडिंग इन द टेबल एंड द एक्चुअल नेम्स इन द टेबल दैट विल बी आवर डेटा। ओके, सो अगर हम ये कोड टाइप करते हैं तो इससे एक सिंपल टेबल क्रिएट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी इनपुट टाइप्स आर देयर व्हाइल क्रिएटिंग अ फॉर्म एंड विच आर दे? HTML फॉर्म्स में काफ़ी इनपुट टाइप्स होते हैं जैसे कि टेक्स्ट टैग, पासवर्ड, ईमेल, रेडियो, चेकबॉक्स, सबमिट, डेट और भी काफ़ी टाइप्स है। ये सब आपको फॉर्म डेटा को इफ़िशिएंटली कलेक्ट करने में मदद करते हैं।
So 8th question is what is meta tag in HTML? तो मेटा टैग्स आपको हेड टैग के सेक्शन में मिलते हैं जो पेज की मेटा डेटा प्रोवाइड करते हैं लाइक डिस्क्रिप्शन, ऑथर और कीवर्ड्स। जैसे कि देखो ये कोड, जैसे कि मेटा टैग है, नेम है, उसका डिस्क्रिप्शन, कंटेंट, वेब डेवलपमेंट। सो ये होता है हमारा मेटा टैग। ये सर्च इंजिन्स को हेल्प करता है पेज को इंडेक्स करने में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू ऐड कमेंट्स इन HTML। सो ये भी एक क्वेश्चन था जो कि इंटरव्यू में पूछा गया था। तो सिंपल सा आंसर है इसका। HTML में कमेंट्स लिखने के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स, डैश डैश और जो भी हम उसमें लिखेंगे वो कमेंट हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन HTML टैग एंड HTML एलिमेंट। सो HTML टैग एक सिंगल इंस्ट्रक्शन होता है जैसे p टैग। ओके, मीन्स जो कि ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में जो p है, सपोज वो एक होता है टैग। और HTML एलिमेंट पूरा स्ट्रक्चर होता है जो टैग और उसका कंटेंट दोनों को इंक्लूड करता है। जैसे कि p टैग और उसमें हमारा कंटेंट, सपोज दिस इज़ अ पैराग्राफ एंड आफ्टर क्लोजिंग पैराग्राफ ब्रैकेट। सो ये एक डिफरेंस है HTML टैग और HTML एलिमेंट में। सो आवर 11th क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नल एंड हिडन। तो नल का मतलब है वैल्यू एब्सेंट है, मतलब उसमें वैल्यू है ही नहीं। और हिडन एट्रीब्यूट का यूज़ किसी HTML एलिमेंट को टेम्पररीली हाइड करने के लिए किया जाता है, मतलब उसमें वैल्यू होती है पर दिखती नहीं है, बिकॉज इट इज़ हिडन ना, बिना उससे डॉम से रिमूव किए, मतलब वो डॉक्यूमेंट पे होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज HTML एनिमेशन। So an animation makes an element change gradually from one style to another. You can also specify the changes in the percentage. Okay, and HTML animation को हम CSS और JavaScript की हेल्प से implement करते हैं। CSS transitions और keyframes का यूज़ करते हैं smooth animations create करने के लिए। चलिए तो अब CSS के क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ CSS। ओके, सो CSS के 3 टाइप्स है जो कि इनलाइन CSS, इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS। तो इनलाइन CSS इज डायरेक्टली विद इन एन HTML टैग, मतलब जो HTML टैग होता है हमारे कोड में, उसमें जो लिखते हैं हम वो होता है इनलाइन CSS। तो इंटरनल CSS क्या होता है? इंटरनल CSS इज इनसाइड स्टाइल टैग इन द हेड सेक्शन, मतलब जो हेड सेक्शन में हम स्टाइल टैग के अंदर जो CSS ऐड करते हैं उसको हम इंटरनल CSS बोलते हैं। आफ्टर दैट एक्सटर्नल CSS लिंकिंग टू एन एक्सटर्नल .css फाइल यूजिंग लिंक टैग, जो कि हम स्टाइल लिखने के लिए, मतलब हमारे पेज को स्टाइल करने के लिए एक अनदर फाइल का यूज़ करके हमारा CSS लिखते हैं, तो उसको हम एक्सटर्नल CSS बोल सकते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ CSS सिलेक्टर एंड इट्स टाइप्स। तो CSS सिलेक्टर का यूज़ एलिमेंट्स को टारगेट करने के लिए किया जाता है और उसके टाइप्स है यूनिवर्सल सिलेक्टर्स और टाइप सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, ID सिलेक्टर एंड एट्रीब्यूट सिलेक्टर। जब कि यूनिवर्सल सिलेक्टर का मतलब होता है वो ऑल एलिमेंट्स को टारगेट करता है, मतलब उसको हम स्टार से डिनोट करते हैं, स्टार। एंड टाइप सिलेक्टर में आता है इट टारगेट्स एलिमेंट्स बाय देयर टैग नेम, जो कि हमारा टैग्स होते हैं HTML में, जो p टैग होगा वो, और h1 टैग, h2, एनी टैग, और टैग के हिसाब से हमें अगर एलिमेंट को टारगेट करना है तो टाइप सिलेक्टर का यूज़ होता है। एंड अनदर क्लास सिलेक्टर टारगेट्स एलिमेंट्स बाय क्लास।
तो क्लास से टारगेट करने के लिए क्लास सिलेक्टर, और आईडी सिलेक्टर टारगेट्स एलिमेंट्स बाय आईडी, and attribute selector targets element by attributes. Okay, after that third question is any 5 properties in CSS. तो कुछ कॉमन CSS प्रॉपर्टीज है लाइक जैसे कि कलर है, फॉन्ट साइज, जो मार्जिन है, पैडिंग है, बैकग्राउंड कलर है, तो ऐसे बहुत सारे हैं. एंड फोर्थ क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड आईडी. तो क्लास को मल्टीपल एलिमेंट्स के साथ शेयर किया जा सकता है, जबकि आईडी यूनिक होता है और एक ही एलिमेंट के लिए यूज होता है. तो चलिए अब देखते हैं जावास्क्रिप्ट के कुछ क्वेश्चंस. तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन लेट, वेर एंड कॉन्स्ट. सो लेट एंड कॉन्स्ट used in blocked scope and where is used in function scope, and we can say that const value cannot be changed means const को एक बार असाइन करने के बाद, मतलब सपोज const को हमने एक वैल्यू असाइन कर दी तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते. एंड वेर जो है वो पुराना सिंटैक्स है जो ग्लोबली या फंक्शनली स्कोप होता है. एंड लेट एंड कॉन्स्ट वो ब्लॉक स्कोप होता है. ठीक है, तो अगला सवाल है व्हाट इज़ स्कोप. तो स्कोप क्या होता है? स्कोप डिफाइन करता है कि वेरिएबल्स कहाँ एक्सेसिबल है. मतलब जावास्क्रिप्ट में 2 मेन स्कोप होते हैं, जो कि एक होता है ग्लोबल स्कोप एंड लोकल स्कोप. तो ग्लोबल स्कोप वेरिएबल सब जगह एक्सेसिबल है. अगर वेरिएबल सब जगह पे एक्सेसिबल है तो वो होता है ग्लोबल स्कोप. एंड अगर वेरिएबल सिर्फ फंक्शन या ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल है तो वो होता है लोकल स्कोप. ओके, तो थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जावा एंड जावास्क्रिप्ट. ओके, तो बेसिकली जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए यूज़ होती है, जबकि जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो वेब पेजेस में इंटरएक्टिविटी ऐड करने के लिए यूज़ होती है. ठीक है, द फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ डू यू यूज़ एब्स्ट्रैक्शन इन जावास्क्रिप्ट. तो अगर आप जावा के स्टूडेंट होंगे तो वो इजी होता है जावा में, पर अगर वही सवाल हमें जावास्क्रिप्ट में पूछा जाए तो हम ऐसा आंसर कर सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है अननेसेसरी डिटेल्स को हाइड करना. ओके, तो जावास्क्रिप्ट में एब्स्ट्रैक्शन आप फंक्शन और ऑब्जेक्ट्स के थ्रू अचीव कर सकते हैं. आप सिर्फ इसेंशियल फंक्शनैलिटी को एक्सपोज करते हैं. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉलबैक फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट. तो कॉलबैक फंक्शन एक फंक्शन होता है जो दूसरे फंक्शन को आर्ग्यूमेंट के रूप में पास किया जाता है, और जब पहला फंक्शन कंप्लीट हो जाता है तब कॉलबैक फंक्शन एग्जीक्यूट होता है. मतलब सपोज हमारे पास एक फंक्शन है और उसके बाद और एक फंक्शन है, और सेकेंड फंक्शन के बाद हमने कॉलबैक फंक्शन का यूज़ किया एज एन आर्ग्यूमेंट, उसको पास किया, तो वो क्या करेगा, पहले सेकेंड फंक्शन को रन करेगा, मतलब वो कंप्लीट करेगा, और उसके बाद कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा जो कि पहले फंक्शन को कॉल करेगा. ओके, तो सिक्स्थ क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इनर HTML एंड इनर टेक्स्ट. तो इनर HTML इज HTML कंटेंट जो कि रिटर्न करता है इंक्लूडिंग टैग्स, एंड जबकि इनर टेक्स्ट सिर्फ विजिबल टेक्स्ट को रिटर्न करता है विदाउट टैग्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, गेट एलिमेंट बाय नेम एंड गेट एलिमेंट बाय टैग नेम. तो ये मेथड्स आपको डॉम से एलिमेंट को सिलेक्ट करने में मदद करते हैं, जो कि एलिमेंट बाय ID से एलिमेंट को फेच किया जाता है, और गेट एलिमेंट बाय नेम वो नेम से एलिमेंट को फेच करता है, और वो जो टैग नेम है वो
टैग नेम से एलिमेंट को फेच करता है। सो ये थे कुछ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस जो आज तक मैंने फेस किए हैं मेरे वेब डेवलपमेंट या फ्रंट एंड डेवलपमेंट के इंटरव्यू में। ओके, तो ये मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस है। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेस्ट लक फॉर योर इंटरव्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।